स्वागत है। काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है जो कि इस समय काफ़ी अधिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि EPS 95 में बड़ा बदलाव है। 5,000 की जगह 7,500 की पेंशन की बात कही गई है। इसकी पूरी जानकारी और डिटेल में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरा आपने देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि पूरा और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। महत्वपूर्ण बदलाव है, ये काफ़ी बड़ा चेंजेस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि 5,000 जो पहले स्वीकृत था उसको बदल के अब जो है 7,500 कर दिया गया है पेंशन। अब पूरी जानकारी आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा ताकि पूरा और शुरू से कोई सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। तमाम सोशल मीडिया पे इस समय ये मैसेज वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले हम पूरा कंटेंट देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली किस बात पे कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन विस्तृत रूप से लिखी गई है, जो कि मैं आपको इसका पेजेस वाइज इन्फॉर्मेशन दूंगा। 9 पेजेस में पूरा इन्फॉर्मेशन है, वो एक एक करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। अब इस योजना के तहत हर पेंशन धारकों को न्यूनतम 7,500 मासिक पेंशन मिलेगी और इसके साथ ही महंगाई भत्ता DA से जोड़ा जाएगा। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए है बहुत सहायक होगा जो रिटायरमेंट के बाद कम आमदनी की जीवन यापन कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि इसमें ये जो चेंजेस है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मैसेज जो है काफ़ी अधिक वायरल है सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए। इसमें आगे क्या कहा जाता है कि जो लोग योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पेंशन विभाग या EPFO कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। वहाँ से सुनिश्चित करें कि उनकी पेंशन राशि बढ़ी है या नहीं, महंगाई भत्ता जोड़ा गया है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें आगे के लिए बताया गया कि आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें मूल रूप से जो है वित्तीय आत्मनिर्भरता की बात कही गई है। जो बुजुर्ग हैं अपने खुद के खर्चे संभाल सकें, सम्मानजनक जीवन की बात कही गई है, सामाजिक सुरक्षा। इस फैसले से पेंशन धारकों को मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान मिलेगा। अब इसका कौन लाभ ले सकता है, क्या क्या न्यूनतम शर्तें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जो उम्र है वो 58 वर्ष का है रिटायरमेंट का। न्यूनतम योगदान आपका 10 से लेकर 20 वर्ष होना चाहिए। EPS का सदस्यता होना चाहिए, कोई बकाया नहीं होना चाहिए। 60+ वर्ष अगर है तो 25 वर्ष तक का जो है आपका न्यूनतम योगदान होना चाहिए जो इस स्कीम में है। नियमित योगदान और सरकारी मंजूरी है। 65 वर्ष पर 45 वर्ष का जो है न्यूनतम योगदान होना चाहिए। विवाद मुक्त सदस्यता होनी चाहिए। इस पात्रता तालिका से स्पष्ट है कि जितना लंबा योगदान उतना अधिक लाभ मिलने वाला है। बात करें यहाँ पर पहले की स्थिति में, अब की स्थिति में। पहले की स्थिति क्या थी? EPS 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि अधिकतम 5,000 तक ही सीमित थी। इतनी कम पेंशन राशि में जीवन आवश्यकताएं पूरा करना बेहद मुश्किल हो गया था। महंगाई लगातार बढ़ रही थी लेकिन पेंशन की राशि नहीं बढ़ रही थी। यही कारण था कि लंबे समय से पेंशन धारक इस योजना में बदलाव की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 की जाए। इसके साथ हर साल महंगाई भत्ता DA भी जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि पेंशन राशि समय के साथ बढ़ती रहेगी और जिसका बुजुर्गों को राहत मिलेगा। हालांकि अभी तक इसका हमारे पास कोई ऑफिशियल जो है डेटा नहीं मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कब टिप्पणी की हुई है, लेकिन पूरी प्रयास है, पूरी टीम की प्रयास है कि इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है सटीक इन्फॉर्मेशन निकाला जाए। ये जो है पोस्ट, ये जो मैसेज आ रहा है सोशल मीडिया पे उसके हवाले है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट अगर आई है, यहाँ पर जो मेंशन किया गया कि न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 कर दी जाए, इसका अभी सोशल वीकू चैनल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हुआ है, कोई भी जानकारी इसकी नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन पूरी टीम लगी पड़ी है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है ये आपको पूरा नोटिफिकेशन या जजमेंट जो भी होगा वो दिया जाएगा। निष्कर्ष की बात करें तो इसमें निष्कर्ष ये निकल के आता है कि EPS योजना में ये ऐतिहासिक सुधारों से लाखों पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। 7,500 न्यूनतम पेंशन और उस पर DA से जोड़कर अब बुजुर्गों एक सम्मान जीवन जीने का अवसर मिलेगा। यह फैसला न केवल आर्थिक रूप से सहायता है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर इसमें सामाजिक दृष्टि को भी ध्यान रखा गया है। अब आने वाले समय की अगर बात करें यहाँ पर, तो आने वाले समय में कितनी पेंशन हो सकती है इसको समझिए। अब आप लोग यहाँ पर रखा गया वर्ष, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई पेंशन राशि है
2025 की बात कही गई, अगर 18% डीए लिया जाता है तो 7,500 प्लस डीए 18% लगेगा। 2026 में कहा गया है कि डीए 7,500 प्लस डीए अगर 20% होता है। 2027 की बात कही गई तो 7,500 प्लस डीए जो होगा 22% होगा। उदाहरण के लिए अगर 2025 में कुल पेंशन जो राशि है 7,500 है प्लस 1,350 यानी 8,500 रुपये एज ए पेंशन मिलने वाला है। इससे पेंशन धारकों को क्या फ़ायदा होगा कि मासिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अब बुजुर्गों को 7,500 से ऊपर पेंशन मिलेगी, महंगाई से सुरक्षा मिलने वाली है, डीए के साथ ही पेंशन में बढ़ोतरी होगी। अब पहले की स्थिति में, अब आपकी स्थिति में आप समझिए, पहले क्या था कि EPS 95 योजना के तहत जो पेंशन राशि थी वो बेहद सीमित थी, जो कि 5,000 तक थी। इतनी कम राशि में जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना बहुत मुश्किल था। महंगाई लगातार बढ़ रही थी लेकिन पेंशन राशि नहीं बढ़ रही थी। यही कारण है कि लंबे समय से पेंशन धारक इस योजना में बदलाव की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला का बार बार रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। जो आर्टिकल है इसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहा गया कि इसको डीए से लिंक करने का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले का जजमेंट होगा वो अभी तक हमारे पास नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट के माध्यम से दी जा रही है, लेकिन इसका जजमेंट हमारे पास अभी तक नहीं आया है। और जब तक उसका जजमेंट नहीं प्राप्त हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जब तक उसका जजमेंट नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक इस इन्फॉर्मेशन की सटीकता के ऊपर आप सटीकता को 100% गारंटी में नहीं ले सकते हैं। ये हो सकता है कि जजमेंट आया हो, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इसका रिपोर्ट नहीं आया है। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, जो ये मैसेज आ रहा है आजकल, जो ये तमाम सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप हमें इसका जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट कॉपी है वो आप हमें भेज सकते हैं। आप सोशल वीक का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 8826050045। आप इस नंबर पे जो है 8826050045 इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा। अगर आपको जजमेंट मिला हुआ है तो निश्चित तौर पे सोशल वीक उसको हाईलाइट करेगा, लेकिन अभी तक सोशल वीक के पास कोई भी ऑफिशियल इसका अपडेट नहीं आया हुआ है। ये मैसेज जो है वायरल हो रहा है, जो कि आपके साथ साझा किया जा रहा है, लेकिन जजमेंट की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। यह फैसला क्यों है खास यहाँ पर बात कही गई है, तो यह सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने के मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि सरकार न्यायपालिका बुजुर्गों की ज़रूरतों के लिए संवेदनशील है। तो ये एक, अगर ऐसा कुछ कदम उठाया गया सरकार के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य कदम है दोस्तों। और ये स्वागत योग्य ही नहीं है, ये इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, लेकिन अभी तक इसका जजमेंट कॉपी नहीं मिला हुआ है। तो जो भी लोग इस तरह के मैसेज लिख रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से, उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसका जजमेंट कॉपी जो आपको नंबर मिला है इस वीडियो में, उस पर व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, सभी तक ये जजमेंट जा सके कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला लिया है। फ़िलहाल के लिए इसमें इतना ही। इसको शेयर करिएगा, राय कमेंट में दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इसमें इतना दोस्तों। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।